बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मेकिंग मास्टर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही खस्ता सी चिकन कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बाज़ार से भी ज़्यादा घर पर अच्छी बनती है। और अगर आपने एक बार घर पर बना ली है कचौरी तो आप कभी भी बाहर से नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये घर में फ़्रेश और खस्ता बनती है, इतनी खस्ता और फ्रेश आपको बाहर से कभी नहीं मिलेगी। तो चलें देख लेते हैं कि चिकन कचौरी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ मेरे पास 1 कप के करीब उबली हुई चिकन मौजूद है और मैंने 100 ग्राम चिकन क्यूब्स को आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल के बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद इस तरह से श्रेड करके रख लिया है और ये 1 कप के करीब मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच और एक दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। जिस तरह हम ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं प्याज, इसी तरह से काट लीजिएगा। बस एक पैन के अंदर मैं 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करके ये प्याज हल्की सी लाइट ब्राउन करूँगी। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी लाइट ब्राउन गोल्डन, तो उसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे और चिकन शामिल करने के बाद ये तमाम मसाले मैं उसमें डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट तक हम इसको पका देंगे और फिर अपना चूल्हा बंद कर देंगे। कचौरियाँ बनाने के लिए मुझे एक गाढ़े से पेस्ट की ज़रूरत होगी और उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच घी ले लिया है और घी मैंने थोड़ा सा नीम गरम कर लिया है, मेल्ट कर लिया है इसको। इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ और आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर है। ये तीनों चीज़ें हम आपस में मिक्स कर देंगे, इनको थोड़ा सा मिला देंगे और उसके बाद मैं ये फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है, लेकिन अभी हमारा जो घी है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली है, हमें थोड़ा थिक रखना है। तो मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर दोबारा से शामिल कर रही हूँ और इसके बाद इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं होगी, एक गाढ़ा सा पेस्ट हमारे पास तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये इस तरह से पेस्ट बन गया है। टोटल इसके अंदर 1 खाने का चम्मच और 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर के मैंने डाले हैं और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की रहेगी। अब हम इसको जब 10 से 15 मिनट के लिए जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर सेट हो जाएगा। कचौरियों का आटा गूंदने के लिए यहाँ मेरे पास 2 कप मैदा मौजूद है और इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच घी और 1 चाय का चम्मच नमक के शामिल करके इसको नॉर्मल जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उस तरह से आटा गूंद लेंगे। लेकिन ख़याल रहे कि बहुत ज़्यादा पतला या नरम आटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हमें इसको हार्ड रखना है। और घी इसके लिए मैं इसी तरह से यूज़ करूँगी, हम इसको मेल्ट नहीं करेंगे। पेस्ट बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब फिलिंग तैयार करते हैं और उसके बाद आटा गूंद के रखेंगे। आटा कम से कम 10 से 15 मिनट तक गूंद के आपको ज़रूर रखना है।
आप लोग देख सकते हैं मैंने वो पूरा पेड़ा इस तरह से बड़ा सा बेल लिया है और इसको थोड़ा पतला बेलना है। और यहाँ जो हमने फ्रिज में रखा था अपना पेस्ट, उसको मैंने अभी निकाला है। देखें इस तरह से गाढ़ा हो गया है। बस इसको हम इस पूरी रोटी के ऊपर पूरा अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे और फिर इसको फोल्ड करेंगे।
कचौरी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी फूल गई हैं, कितनी ज़बरदस्त बनी है और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी है। चले मैं आपको एक इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। अभी बहुत गर्म है, ठंडा होने के बाद ही आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखें कितनी सॉफ्ट है ये। जब हम बाहर से लेते हैं तो वो ऊपर का जो क्रस्ट है वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन अभी घर में बनाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ानों में या ईद पर ज़रूर बनाइएगा।